शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासु नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते ही हैं कि हम लोग यहाँ शिक्षा शास्त्र यानी व्यवहार निर्माण के विज्ञान की बात करते हैं, जिसके कई अनुशासन हैं। उसमें से एक अनुशासन आपके समक्ष है इस समय शिक्षा मनोविज्ञान का, यानी जो मनोविज्ञान का अनुशासन है कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं उनका शिक्षा में प्रयोग कैसे किया जाए। तो जो आज हम देखते हैं, आज के जो वीडियो का यह अंक है, इसका विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। आज का जो वीडियो है उसका विषय आपका है मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, शिक्षा एवं मनोविज्ञान के अर्थ। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। इसमें शिक्षा एवं मनोविज्ञान का अर्थ जानते हैं। आप शिक्षा के बारे में बहुत सुने हैं, मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। शिक्षा आप जानते हैं शिक्ष धातु से बनी है, हाँ, संस्कृत के, इसको आप लिख सकते हैं, संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। एजुकेशन एंड साइकोलॉजी आप समझ लीजिए जो बनी है। तो यहाँ आप शिक्षा का तात्पर्य जानते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा जो है शिक्ष धातु से उत्पन्न हुई अंग्रेजी संस्कृत में, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। सीखना सिखाना क्या है आप जानते हैं कि आप व्यवहार की एक स्थिति को जब आप जानते हैं, जैसे आप कलम पकड़कर लिखना नहीं जानते थे, तो उसके पहले के व्यवहार और लिखने के बाद के जो व्यवहार में अंतर आया, वही आपका क्या है, व्यवहार निर्माण की प्रक्रिया में आपका जो शिक्षा है सीखना है। तो ये जो सीखना है व्यवहार निर्माण की प्रक्रिया हुई। आप शिक्षा की बहुत सारी परिभाषाएं जानते होंगे, जैसे अब आप दर्शन में जाएंगे तो बाई एजुकेशन आई मीन एंड ऑल राउंड ड्राइंग आउट्स ऑफ द बेस्ट ऑफ बॉडी माइंड स्पिरिट ऑफ चाइल्ड एंड मैन की बात सुनते हैं। यानी बच्चे और बड़े में जो शरीर मन और आत्मा है उसका सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास की शिक्षा है, बाई एम.के. गांधी। आप इसको अच्छी तरह जानते होंगे। ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो जो यहाँ मनोविज्ञान के संदर्भ में शिक्षा का अर्थ लिया जाता है, शिक्षा का अर्थ क्या है कि शिक्षा आप जानते हैं ये व्यवहार का निर्माण करती है, ये व्यवहार का परिमार्जन करती है ना। व्यवहार का क्या करती है, परिमार्जन की प्रक्रिया। जैसे आपने मोहनदास करमचंद गांधी की जो परिभाषा सुनी, बाई एजुकेशन आई मीन एंड ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट ऑफ बॉडी माइंड स्पिरिट ऑफ चाइल्ड एंड मैन में, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑल राउंड ड्राइंग आउट, जो उसका सर्वांगीण विकास जो कुछ है उसके शरीर में, उसके मन में, उसके आत्मा में, उस जो सबसे बेस्ट है, सर्वोत्तम है, उसका सर्वांगीण सभी अंगों का विकास। तो ये व्यवहार का परिमार्जन हो गया। और जो मनोविज्ञान क्या है कि मनोविज्ञान जो है यह आज आप जैसे इसको व्यवहार का परिमार्जन समझ रहे हैं कि व्यवहार मतलब आप जान गए कि अनुक्रियाओं का जो एक संगठित स्वरूप है, अनुक्रियाओं का एक जो संगठित स्वरूप है वही व्यवहार कहलाता है। जैसे आपका पेन पकड़ना, ये व्यवहार है कि आपने ऐसे लिया, ऐसे किया, या जो बोल रहे हैं ये व्यवहार है। जो हम देख रहे हैं, जो अनुभूतियां कर रहे हैं, ये व्यवहार है। किस तरीके से देखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे अनुमानित करते हैं, ये सब मानसिक क्रियाएं क्या है, व्यवहार के उन मानसिक क्रियाएं जो है वो व्यवहार के रूप में दिखाई पड़ती हैं। तो मनोविज्ञान आज जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन जो व्यवहार के विज्ञान तक पहुंचने का इतिहास है, उसका इतिहास कई चरणों में चलता है, क्योंकि मनोविज्ञान सबसे पहले जो माना गया था वह मनोविज्ञान माना गया आत्मा के विज्ञान के रूप में। ये आप जानिए कि साइकोलॉजी दो शब्द हैं इसके, साइकी धन लागत से दो शब्दों से उत्पन्न हुआ है इस मनोविज्ञान, जिसका अर्थ है कि मन का अध्ययन, जो मन का अध्ययन कर रहा है वो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान। तो साइकोलॉगस, उसके बाद इसमें आप देखें तो इसका जो पहला स्वरूप होता है, ये साइकी का अर्थ क्या लिया गया कि आत्मा का विज्ञान लिया गया। आत्मा के संदर्भ में जब इसके अर्थ को निकाला गया तो यह आत्मा का विज्ञान माना गया कि ये आत्मा के बारे में अध्ययन करता है। इसके जो समर्थक थे, उन समर्थकों में जो आत्मा का विज्ञान मानते थे, उनका नाम जो था वो आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि इस साइको धनलागस मतलब हो गया कि इसके साइकी का अर्थ क्या है। आप देखिए यूनानी दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, दकार्तेस, इनका नाम याद रखिएगा कि आत्मा को कौन कौन स्वरूप मानते थे, प्लेटो, अरस्तु और दकार्तेस। ये तीन नाम हैं जो कि रेनी दकार्तेस का नाम आपने सुना होगा। ये बाल
मनोविज्ञान के संदर्भ में इनका बहुत महत्व है। बच्चों के लिए पे बहुत केंद्रीय शिक्षा की बात करते थे। तो आत्मा के विज्ञान को मानने वाले प्लेटो, अरिस्टो और डेकार्टे ने साइकी का अर्थ आत्मा स्वीकार किया और कहा कि यह जो मनोविज्ञान है यह आत्मा के व्यवहारों का, आत्मा का अध्ययन करता है। लेकिन जब देखा गया कि आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में आखिर कोई चीज विज्ञान है तो उसका जो स्वरूप है वो कंफर्म होना चाहिए। तो कंफर्म है नहीं, कुछ भी एक इसमें एक मत नहीं किसी का था। ये 3 लोग मानते थे, मान लीजिए उसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो आत्मा का विज्ञान जो था वो 17वीं 18वीं शताब्दी में जो है यह इसने अपनी आत्मा के विज्ञान का स्वरूप का जो त्याग कर, आत्मा का जो स्वरूप था उसका त्याग कर दिया। उसके बाद 17वीं 18वीं शताब्दी में लीबनिज, हॉब्स ये सब ने कहा कि यह मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है। ये मन का मतलब इसको साइकी का अर्थ इन्होंने यहाँ साउल माना, तो यहाँ अब वो मन मान रहे हैं, यानी माइंड मान रहे हैं। और यहाँ जब साउल माना गया तो वो आत्मा का विज्ञान हो गया, दूसरी बार ये माइंड मन का विज्ञान हो गया। तो मन के विज्ञान को मानने वालों में आपको मैं नाम बता रहा हूँ। 17वीं 18वीं शताब्दी की बात है, ये भी याद रखिएगा। 17वीं 18वीं शताब्दी में ये मन का स्वरूप धारण करता है और इसको लिबनीज, हॉब्स, लॉक, लिबनीज का नाम आता है, हॉब्स का नाम आता है और लॉक का नाम आता है। आप तीनों विद्वानों को जानते हैं, शिक्षा शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण तीनों लोग हैं। हॉब्स, जॉन लॉक और कांट। जॉन लॉक के बाद और कांट जैसे विद्वान थे जो कि इसे मानते थे कि यह जो है मन का विज्ञान है। तो इसे कांट के बाद वो ह्यूम भी थे उसी में, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। तो मन के विज्ञान के स्वरूप के लोग मानते थे, लेकिन मन के संदर्भ में भी, मन के स्वरूप के संदर्भ में भी कोई सर्वमान्य जो निर्णय है वह नहीं हो सका। जब मन के स्वरूप के संदर्भ में कोई सर्वमान्य निर्णय नहीं हो सका तो साइकोलॉजी ने अपने मन के भी स्वरूप का त्याग किया। और उसके बाद जो 19वीं शताब्दी आई तो 19वीं शताब्दी में उसने अपने को आप को जब 1979 की घटना है, आप उसको शायद ध्यान से समझेंगे तो ये भी अच्छा रहेगा कि 1979 ईस्वी में विलियम वुंट ने जर्मनी के कार्ल, जो आज लिप्सिंग विश्वविद्यालय था, जो कि आज इस समय वो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसमें साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। उसमें जो है फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी थी उसकी स्थापना की। जो ये नाम आप बराबर याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है, क्योंकि इस लेबोरेटरी के द्वारा ही मन के स्वरूप में एक अलग स्वरूप अपना तय किया, जिसमें मन को जो है चेतन अनुभूति का विज्ञान माना गया। और मन ने आत्मा से हट करके अपने को आपको क्या समझाया, वह समझा चेतन अनुभूति का विज्ञान, चेतन अनुभूति का विज्ञान समझा। तो यहाँ अब स्वरूप तीसरा आता है 19वीं शताब्दी में, चेतन अनुभूति। अब ये चेतन की अनुभूति के लिए ही उनकी प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। विलियम वुंट उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की। तो इसके जो समर्थक में सबसे बड़ा नाम है जिन्होंने संरचनावाद की स्थापना की है मनोविज्ञान के स्कूल में, आप देखेंगे तो वुंट का नाम आता है। उनका नाम बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उन्होंने पहली प्रयोगशाला 1979 में स्थापित की थी। तो यहाँ चेतना की अनुभूति जो थी हुई। लेकिन अब इसी समय जो थे, आपने नाम सुना होगा फ्रायड महोदय का। फ्रायड महोदय ने बताया कि जो मन की 3 अवस्थाएं हैं और 3 स्तर है, जिसको आप व्यक्तित्व के संदर्भ में मेरे वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा कि चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। चेतन का तात्पर्य है कि जो अभी हमें आपको तत्काल दिखाई दे रहा है यह मन का चेतन स्वरूप है। अर्धचेतन का मतलब जो हमने 3 महीने पहले या कुछ दिन पहले देखा था और याद करने पर थोड़ा बहुत याद आता है, वह हमारा क्या है, अर्धचेतन है। और तीसरा अचेतन है, जो कि हमारे स्वप्न की अवस्था में सक्रिय होता है, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, वह क्या है, अचेतन है। तो अचेतन को ही फ्रायड महोदय ने जो है उसको ऊर्जा का महास्रोत माना, उसको नियंत्रित करने वाला माना। तो यहाँ उन्होंने मनोविज्ञान के इस स्वरूप पर, चेतन अनुभूति के स्वरूप पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और साथ ही देखा जाए तो इसमें जो चेतना का विकास के बहुत कई सिद्धांत हैं, कई प्रकार के, कि किस तरह से मनोविज्ञान ने अपने चेतना के विकास का अध्ययन किया।
अब इसका वैज्ञानिक अध्ययन अत्यंत ही जटिल और बनावटी हो गया था, इसलिए चेतना के इस स्वरूप को मनोविज्ञान ने त्याग कर दिया। मनोविज्ञान का चेतना का विज्ञान मानने वाले विद्वानों को संरचनावादी कहा जाता है, जो कि वुंट है। आपको एक प्रश्न बराबर पूछा जाएगा कि संरचनावादी या संरचनावाद की स्थापना किसने की थी? तो संरचनावाद की स्थापना विलियम वुंट ने किया था, इसको आप याद रखिएगा। अब इसके बाद व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है जे बी वाटसन का। जे बी वाटसन जो ने थे, जो ये व्यवहार का विज्ञान इसको माना गया। अब मनोविज्ञान जो चेतना की अनुभूति का विज्ञान था, यहाँ से आया, यहाँ का इतिहास। फिर उसके बाद अब उसने चेतन की अनुभूति से क्या किया कि वो व्यवहार का विज्ञान बन गया। क्या बन गया? व्यवहार का विज्ञान। क्योंकि जो चेतन की अनुभूतियां हैं, वे चाहे अर्ध चेतन में हो, अचेतन में हो या चेतन में हो, तो जो व्यवहार का विज्ञान है, ये व्यवहार का विज्ञान है, अनुभूति। तो जो चेतन की अनुभूतियां हैं, उन्हीं का प्रकटीकरण व्यवहार में होता है। आपने नाम सुना होगा B.F. स्किनर का, थर्नडाइक का, और इवान पेस्ट्रोविच पावलाव का नाम भी सुना होगा। तो ये सब जितने मनोवैज्ञानिक टालमैन थे, और जो क्लार्क एल हल हैं, बहुत सारे, लेविन है, कर्ट लेविन है, अल्बर्ट महोदय हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग ये व्यवहारवाद को इसको मानने लगे कि व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि इसमें जो चेतन की अनुभूतियां जो हैं वही व्यवहार के रूप में प्रकट होती है। तो जाके मनोविज्ञान ने आज अपने व्यवहार के विज्ञान का स्वरूप धारण किया है। इसकी जो परिभाषा दी गई है, जो बराबर पूछी जाती है, वो वुडवर्थ ने दिया था। कि वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ है, आप नाम याद रखिएगा। वुडवर्थ का नाम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये साइकोलॉजी में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी परिभाषा थी, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स साउल। फर्स्ट, पहले साइकोलॉजी ने लॉस्ट, अपने को खोया। क्या? लॉस्ट इट्स साउल, इसने अपनी आत्मा का त्याग किया। पहले क्या किया? फर्स्ट लॉस्ट इट्स साउल ना, फर्स्ट, यहाँ साइकोलॉजी की समझिएगा, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स साउल, देन उसके बाद क्या है? साउल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, देन मैंने तब इट लॉस्ट, तब उसने खोया क्या? इट्स माइंड, अपने मन के स्वरूप का त्याग किया। जो आप देख रहे हैं ऊपर, पहले आत्मा के स्वरूप को इसने नकारा, फिर उसके बाद मन के स्वरूप को नकारा, तो फिर उसके बाद उसने क्या किया? देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस। इसके बाद उसने अपने कॉन्शियसनेस का त्याग किया, यानी जो चेतनता की बात कही, जब वह चेतन का विज्ञान, चेतन अनुभूति का विज्ञान बन गया था, इसका उसने त्याग किया। नाउ इट, इसके बाद क्या वो कहते हैं? इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ लॉस्ट। अब क्या है? इट स्टिल हैज बिहेवियर। हाँ, ये क्या है? अब आज व्यवहार का विज्ञान है, वर्तमान में अभी क्या है? इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ सॉर्ट, बिहेवियर ऑफ सॉर्ट, यानी अब वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। ये परिभाषा बराबर आपसे पूछी जाएगी साइकोलॉजी के संदर्भ में। तो यानी कहने का मतलब कि जो वुडवर्थ महोदय बहुत बड़ी बात करते हैं, पूरे इतिहास को बताते हैं कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का स्वरूप का त्याग किया। फर्स्ट इट लॉस्ट साउल, पहले आत्मा का त्याग किया। देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, तब उसने अपने मन को खोया, लॉस्ट किया। उसके बाद उसने कॉन्शियसनेस, जो अनुभूति की बात है, जो चेतना को, कॉन्शियसनेस माने चेतना, जो चेतन की अनुभूति का होता है, तो ये चेतना की बात है कि चेतना की अनुभूति वाला विज्ञान जब माना गया वुंटाज के द्वारा, तब उसने देन इट लॉस्ट इट्स माइंड को लॉस्ट किया। उसके बाद चेतना को लॉस्ट खोया। उसके बाद कर रहे हैं देन इट हैज बिहेवियर एंड सॉर्ट ऑफ सॉर्ट, और अब इस समय यह व्यवहार का विज्ञान है। तो जिस तरह से आपने शिक्षा और मनोविज्ञान के अर्थ को अलग अलग समझा कि शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन करती है और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, यही दो शब्द हैं जिस पर आपको अगले वीडियो में हम ले जाएंगे। ये परिमार्जन, शिक्षा का परिमार्जन करना है, और जो इसका कार्य है मनोविज्ञान का, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है व्यवहार का अध्ययन करना। ये व्यवहार का अध्ययन है।
तो ये व्यवहार का अध्ययन का विज्ञान है। और दूसरा, अब देखिए आपने इतना देखा कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान एट लास्ट बिहेवियर ऑफ थॉट। आज ये व्यवहार का विज्ञान रख गया है, ये व्यवहार का अध्ययन करता है। जैसे पिछले में आपने देखा सबके स्वरूप का अध्ययन किया, नहीं जिससे संतुष्ट हुआ था अगले को खोजा गया। आज ये व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। तो अगले वीडियो में देखेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान के अर्थ के संदर्भ में। आप तब तक पढ़िए, अध्ययन करिए, जो कुछ कहना हो आइए कमेंट बॉक्स में, आपका स्वागत है। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।